वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस सेशन में जो है झारखंड के इम्पोर्टेंट जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो राष्ट्रीय लेवल का जो है झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है, बेतला नेशनल पार्क। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। तो ये कहाँ पर पड़ता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान? ये देखिए, ये पलामू में भी फैला हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है अगर हम बोलें लातेहार में भी फैला हुआ है। लातेहार में जो है लगभग इसका 80% हिस्सा जो है लातेहार में आता है, 20% हिस्सा जो है पलामू रीजन के अंदर आता है। इसलिए सरकार तो उसकी बनेगी ना जिसकी जो ज़्यादा संख्या होगी। तो 80% इसके पास है, इसलिए जो पहला प्रेफरेंस देंगे हम किसको देंगे? लातेहार को देंगे। यदि लातेहार नहीं रहता तब हम क्या बोलते? पलामू। तो झारखंड का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो लातेहार में अवस्थित है। अगर लातेहार नहीं रहता तब पलामू हम आंसर करते, ठीक। अब देखिए, पूरे झारखंड में अगर बात किया जाए तो कितना राष्ट्रीय उद्यान कितना है? जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितना है? एक है। नेशनल पार्क कितना हो गया? एक हो गया। टाइगर रिजर्व कितना है? ठीक है, टाइगर रिजर्व कितना है? एक है, जो क्या है? पलामू, ठीक है, पलामू बाघ अभयारण्य, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व एक है। एलिफेंट रिजर्व कितना है? ये भी कितना है? एक है, जो कहाँ है? दालमा में, दालमा टाइगर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, दालमा एलिफेंट रिजर्व। और ये जो है पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया और सरायकेला खरसावां में फैला हुआ है, ठीक है। एक हो गया सिंहभूम जिला में, दोनों हो गया सिंहभूम, जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों आ जाएगा। और कौन सा? इसके साथ ही सरायकेला खरसावां में भी ये दालमा जो है एलिफेंट रिजर्व जो है, हाथी जो रिजर्व है वो फैला हुआ है, ठीक है। और टोटल जो वन्य जीव अभयारण्य है इन तीनों को छोड़कर, वन्य जीव अभयारण्य वो कितना है? 11 है, ठीक है, 11 है। यानी कि टोटल अगर बात करें तो कितना है? टोटल में 14 हो गया। इधर 3 हो गया और इधर हो गया 11, 11 3 14, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि पलामू वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है ये कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था, ठीक है। और पलामू हम टाइगर रिजर्व की बात करें, पलामू टाइगर रिजर्व की बात करें, ठीक है, पलामू, ठीक है, बाघ रिजर्व की बात करें तो पलामू बाघ रिजर्व की अगर बात करेंगे तो ये कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। और इसका जो कितना स्क्वायर किलोमीटर में? 1129। पलामू बाघ रिजर्व की बात करें तो ये कितना हो गया स्क्वायर किलोमीटर? 1129 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर हम पलामू वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे,
ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, यानी कि जब किसी वन्य जीव अभयारण्य को किसी परियोजना के साथ जोड़ा जाता है तो वो रिजर्व बन जाता है। तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा जो है टाइगर परियोजना के साथ जोड़ा गया, जिसके कारण ये पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र बन गया, जिसका 1973 में जो है निर्माण किया गया। बाद में जो है पलामू जो वन्य जीव अभयारण्य है जो बनता है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कितना, 1976 में। आपको याद रखना है कि पलामू टाइगर रिजर्व कब बनता है, 1973 में, 1129 स्क्वायर किलोमीटर, और जस्ट उसके बाद जो है 1976 में जो है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य जो है बनता है। और ये जो है इसका जो है 752, ठीक है, 752 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कितना है, 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो 11 वन्य जीव अभयारण्य में जो झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो पलामू वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये जो है झारखंड का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, और सेकंड अगर बोलेंगे तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो है ये क्या है, लावालौंग। ठीक है, लावालौंग जो है अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य है। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये चतरा में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, चतरा में पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है। और इसका अगर हम एरिया बोलेंगे तो कितना है, 211.03 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका कितना है, 211.03 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया होता है। तो ये कब बनता है, 1976 में। तो 1976 में से बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। कुछ नाम देखिए। तो 1976 में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, एक तो हो गया, पहले नंबर पे आ गया महुआ टांड़, महुआ टांड़, महुआ डांड़। ठीक है, महुआ डांड़। तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये लातेहार में पड़ता है। और यहाँ पर जो है झारखंड का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, ये क्या है, एकमात्र भेड़िया अभयारण्य पूरे भारत का। ठीक है, पूरे भारत में जो है एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, पूरे भारत का। ठीक है, तो एक तो महुआ टांड़ हो गया, 1976 में इसका निर्माण हुआ है। दूसरा क्या हो गया, दालमा। ठीक है, दालमा हो गया वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी 1976 में इसका निर्माण हुआ है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, इसका भी निर्माण 96 में हुआ है। फिर क्या हो गया, 1976 में पलामू। ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ये भी 1976 में। और फिर गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ये कहाँ पर पड़ता है, कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, जो कि झारखंड में, और इसका एक हिस्सा जो है गया में भी फैला हुआ है। वो ज़्यादा अधिकतर हिस्सा जो है बिहार में फैला हुआ है। कोडरमा में जो है बहुत ही कम हिस्सा है। लेकिन गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये कहाँ पर पड़ता है, कोडरमा में। तो इन पांचों का जो निर्माण हुआ था 1976 में हुआ था, इसलिए पलामू का किस में मारेंगे, 1976 में मारेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पलामू टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो उससे 3 साल पहले,
मतलब 1973 में जो है ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। झारखंड के बेतला राष्ट्र उद्यान में विश्व की प्रथम गणना कब की गई थी? यह किस वर्ष किया गया था? ठीक है, झारखंड के बेतला राष्ट्र उद्यान में विश्व की प्रथम बाघ गणना, यहाँ होना चाहिए बाघ गणना, कब की गई थी? ठीक है, या यह किस वर्ष जो है किया गया था? एक ही बात है, ये नहीं होगा, किस वर्ष किया गया था? तो देखिए विश्व का जो प्रथम बाघ गणना किया गया था ये बेतला राष्ट्र उद्यान में ही किया गया था 1932 में। कब? 1932 में जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट जो है गणना किया गया था, कैलकुलेशन और टाइगर। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला जो है 1932 में गणना किया गया था, और कहाँ किया गया था? ये यहीं पर हुआ था। ठीक है, बेतला उद्यान में हुआ था। अब देखिए इसको जो बेतला राष्ट्र उद्यान का जो दर्जा मिला है ये कब मिला है? ये 1973 को है। 1973 को जो है ये बना है। ठीक है, 1973 को जो है, सॉरी 1973 नहीं, ये कितना हो गया? 1986 को। ठीक है, ये बेतला राष्ट्र उद्यान जो है ये कब बना है? लेकिन जो इसको बाद में अपग्रेड करके बेतला राष्ट्र उद्यान बनाया गया, ये पहले बेतला अभयारण्य था, जहाँ पर जो है 1932 में दुनिया का सबसे पहले जो है बाघ का गणना किया गया 1932 में। फिर जो है बाघ परियोजना की जो शुरुआत होती है ये कब होती है? 1973 में। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि बाघ परियोजना का जो स्टार्ट होता है ठीक है यहीं पर होता है, बेतला राष्ट्र उद्यान में ही। यहाँ जो है बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? बाघ परियोजना की शुरुआत ये कितना होता है? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में होता है। ठीक है, और ये बेतला राष्ट्र उद्यान जो है ये बेतला राष्ट्र उद्यान कब बना था? 1986 में सबसे बना, इसका जो निर्माण हुआ था 1986 में हुआ था। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है? लातेहार में, और इसका जो एरिया है ये 226.33 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए बेतला राष्ट्र उद्यान का जो एरिया है 226.33 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। ठीक है, और 1932 में जो दुनिया का सबसे पहला जो बाघ का कैलकुलेशन किया गया था ये यहीं पर किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कब किया गया था? 1932 में किया गया था। ठीक है, ये जो है 1986 में ये बेतला राष्ट्र उद्यान का दर्जा मिला। ठीक है, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा, तो पहला जो होगा एक नंबर पे क्या हो जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है,
टाइगर रिजर्व। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व हो गया। दूसरा जो हो गया ये वन्य जीव अभयारण्य है, सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। पलामू जो है वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। तो एक तो ये हो गया पलामू वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा जो हो गया ये लावालौंग। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। और लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये चतरा में है। और इसका अगर एरिया का बात करेंगे तो एरिया कितना हो गया? 211.03 स्क्वायर किलोमीटर। 211.03 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया हो गया। ठीक है, और अगर पलामू वन्यजीव अभयारण्य का अगर एरिया बोलेंगे तो कितना होगा? ये हो गया 752 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये बना कब था पलामू वन्यजीव अभयारण्य? ये 1976 को बनता है। ठीक है, जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य है वो कब बनता है? 1976 में बनता है। लेकिन ये जो लावालौंग है ये कब बनता है? ये 1978 में बनता है। कब बनता है? 1978 में, 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल के बाद इसके ये बनता है। ठीक, 1978 में और एक अभयारण्य बनता है तोप चांची। ठीक है, तोप चांची अभयारण्य जो कहाँ पर है? धनबाद में पड़ता है। इसी अभयारण्य से जो होकर एक हरी पहाड़ी नाम की झील बहती है, हरी पहाड़ी झील। ठीक है, तोप चांची अभयारण्य में। तो 1978 में 2 अभयारण्य होते हैं, एक तोप चांची और एक लावालौंग। तो कौन सा हो जाएगा? लावालौंग हो जाएगा। ठीक है, और पलामू भी 1976 में बनता है। और ये जो हजारीबाग ये भी 1976 में बनता है। पालकोट कहाँ पर पड़ता है? पालकोट ये गुमला में पड़ता है। ठीक है, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य जो पड़ता है ये कहाँ पर? गुमला में। और बनता कब है? 1990 में। ठीक है, 1990 में बनता है। और लावालौंग कब बनता है? 1978 में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? लावालौंग। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य, ठीक है, झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर? महुआ टांड़ में स्थित है। और महुआ टांड़ कहाँ पड़ता है? लातेहार में। ठीक है, महुआ टांड़ जो है ये कहाँ पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए महुआ टांड़ जो है लातेहार में पड़ता है। अब महुआ टांड़ का अगर हम बताएंगे तो कब हो जाएगा? ये 1976 में। ठीक है, ये लातेहार में है। और झारखंड का इसका अगर एरिया बोला जाए, महुआ टांड़ का एरिया ये कितना होगा? एरिया कितना होगा? 63 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 63 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया होगा। ठीक है, पालकोट कहाँ पर है? गुमला में पड़ता है। और ये पालकोट कब बनता है?
19 बनता है, ठीक है। और इसका अगर एरिया के बारे में बात करेंगे, पालकोट का एरिया, तो पालकोट का एरिया 183.18 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 183.18 स्क्वायर किलोमीटर पालकोट का। तोपचांची कहाँ है? ये धनबाद में पड़ता है। और धनबाद में ये कब बनता है तोपचांची? ये बनता है आपका कब? तोपचांची जो है इसका निर्माण कब होता है? यहीं पर जो है हड़ी पहाड़ी नाम की झील है, ठीक है। तो ये जो है 1978 में बनता है, ठीक है। 1978 में एक लावा लॉन्ग हो गया, और उसके अलावा लावा लॉन्ग के अलावा जो हो गया, ये कितना हो गया? लावा लॉन्ग के अलावा जो हो गया ये इसका हो गया तोपचांची का, और इसका जो एरिया होता है 12.82 है स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ये जो है हमने गलत लिखा हुआ है सब में, ये होगा किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर नहीं, किलोमीटर स्क्वायर। इसको आप सुधार लीजिएगा, ये कितना किलोमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं SQ, ठीक है। ये हो गया किलोमीटर स्क्वायर, ये भी क्या हो गया किलोमीटर स्क्वायर। पारसनाथ, तो पारसनाथ ये कहाँ है? गिरिडीह में पड़ता है, गिरिडीह में पड़ता है। और ये जो है गिरिडीह में पड़ता है, और इसका जो कितना है 49, ठीक है। ये कितना हो गया 49.33 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो बनता है ये कितना 1981 में बनता है, 1981 में बनता है, ठीक है। 1981 में इसको बनाया जाता है, ठीक है। 1981 में जो है इसका निर्माण किया जाता है, किसका? पारसनाथ का। ये कहाँ पर? गिरिडीह में पड़ता है। 49.33 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है इसका एरिया होता है, और ये 1981 में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महुआ टांड़। झारखंड के गुमला जिला में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो कौन सा हो जाएगा? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य। और पालकोट वन्यजीव अभयारण्य कब बना है? 1990 में बना है, और ये कहाँ पर है? गुमला में है। और इसका अगर एरिया देखेंगे तो 183.18 किलोमीटर स्क्वायर है, 183.18 किलोमीटर स्क्वायर है। पारसनाथ कब बना है? पारसनाथ जो है कहाँ पर? हमने बताया कि गिरिडीह जिला में है, और इसका जो एरिया है 49.33 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो निर्माण होता है ये 1981 में होता है, ठीक है, 1981 में होता है। तोपचांची हो गया, तो तोपचांची कहाँ है? धनबाद में है। इसका कितना 63 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तोपचांची नहीं, तोपचांची 63 हो गया महुआ टांड़ का, लेकिन तोपचांची किसका हो गया? ये है 12 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका जो तोपचांची धनबाद का निर्माण होता है ये कब होता है? 1978 में होता है, ठीक है। 1978 में इसका निर्माण किया जाता है। गौतम बुद्ध जो है
इसका निर्माण कब किया जाता है? ये कहाँ है? कोडरमा में है, कोडरमा में, ठीक है। और कोडरमा में जो है हम 1976 में, ठीक है, 1976 में है इसका निर्माण होता है। और इसका जो एरिया है 121 पॉइंट लगभग 121 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? तो पारसनाथ ये कहां पर पड़ता है? ये गिरिडीह में पड़ता है, ठीक है, गिरिडीह में पड़ता है, ठीक है, गिरिडीह जिला हो गया। और इसका जो निर्माण होता है 1981 में होता है, ठीक है। और अगर इसका एरिया देखा जाए पारसनाथ का, तो कितना एरिया होगा पारसनाथ का? 49.33 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 49.33 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो कौन सा होगा? ये हो गया। अब देखिए 182.83 स्क्वायर किलोमीटर किसका हो गया? पालकोट, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। 63 किसका हो जाता है? 63 हो जाएगा महुआ टांड़ का, महुआ टांड़ का, ठीक है। ये किसका हो गया? तोपचांची का, ठीक है, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है? तो झारखंड में जो है राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र में जो है जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। और ये किस जिला में पड़ता है? साहेबगंज जिला में, ठीक है, ये साहेबगंज जिला हो गया। नेतरहाट की पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंचा पाट का पठार है, सबसे ऊंचा पाट का पठार, ठीक है, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र अगर बोलेंगे ऐसे बोल सकते, सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र। और उसके बाद जो है सेकंड में गणेशपुर आता है, थर्ड में जनीरा आता है। टैगोर पहाड़ी ये कहाँ पर पड़ता है? रांची में पड़ता है। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर किसके नाम पर ये टैगोर पहाड़ी पड़ा है? ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, उनके नाम पर पड़ा है टैगोर पहाड़ी। दालमा पहाड़ी ये कहाँ पर? सिंहभूम जिला में है, ठीक है, सिंहभूम जिला में है। अब देखिए पलामू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी। पलामू टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये 1973 को किया गया था, पलामू टाइगर रिजर्व। और ये जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और इसका अगर एरिया पूछें तो कितना? 1129 है किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। टाइगर रिजर्व की बात करें, वही 3 साल बाद 1976 में जो है पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। और 753 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है? एरिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए 1990 में कौन बना था, तो 1990 में जो है ये पालकोट बना था, ठीक है। 1991 में कौन बना था? तो उधवा, ठीक है, उधवा वन्य पक्षी, वन्य, ठीक है, उधवा पक्षी अभयारण्य है ये, ठीक है।
अभयारण्य, इसका जो है लगभग एरिया जो है ये कितना है, 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर लगभग में। 1976 में 5 जो है वन्यजीव अभयारण्य बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1973 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो कहाँ पर? दालमा जो है अभयारण्य में। तो दालमा अभयारण्य जो बना था ये कब बना था? ये 1976 में बना था। ठीक है, देखिए हाथी परियोजना जो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट इन दालमा। ठीक है, भारत का पहला जो है हाथी परियोजना कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? ये दालमा में। ठीक है, पहला हाथी परियोजना जो है, फर्स्ट हाथी परियोजना स्टार्ट इन दालमा, वो कब? दालमा अभयारण्य में 1992 में स्टार्ट किया गया है। अभी जो है रिसेंट, ठीक है, जो एलिफेंट रिजर्व है यानी कि हाथी रिजर्व है, कितना है कुल? 33 पूरे भारत में हाथी रिजर्व है। और ये जो पहला हाथी परियोजना लॉन्च किया गया था यहीं दालमा अभयारण्य में लॉन्च किया 1992 में, और बाद में जो है इसमें एरिया बढ़ाकर जो है हाथी रिजर्व को बना दिया गया, हाथी रिजर्व। ठीक है, कब बनाया इसको हाथी रिजर्व के तौर पर? 2001 में, 26 सितंबर 2001। ठीक है, 26 सितंबर 2001 को जो है हाथी रिजर्व में इसको बदल दिया गया। ठीक है, हाथी रिजर्व में इसको क्या किया गया? बदल दिया गया। अब जो दालमा में जो हाथी रिजर्व आता है उसमें क्या क्या आता है? ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दालमा जो है किस नदी के किनारे है दालमा अभयारण्य, ये क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। चूँकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो स्वर्णरेखा नदी है इस सिंहभूम वाले क्षेत्र से होकर बहती, और दालमा भी सिंहभूम वाले क्षेत्र में है। तो इसमें क्या हो गया? एक तो है ईस्ट प्लस वेस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और इसके साथ ही जो है सरायकेला खरसावां भी आ गया। ठीक है, हाँ, दालमा अभयारण्य जो है थोड़ा रांची को भी टच करता है, पुरुलिया को भी टच करता है, वेस्ट बंगाल का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध उधवा पक्षी विहार अभयारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो उधवा पक्षी विहार अभयारण्य जो है, पक्षी अभयारण्य है, तो ये जो है कहाँ पर पड़ता है? ये साहेबगंज में पड़ता है, साहेबगंज जिला में उधवा नाम के जगह पर। ठीक है, ये जो उधवा रखा गया, ये क्यों रखा गया? ये जो महाभारत काल में जो है एक संत उद्धव हुआ करते थे, महाभारत काल में जो है कौन थे? संत उद्धव। उन्हीं के नाम पर पड़ा है। ये संत उद्धव जो है भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, और एक सांख्य जो है दार्शनिक भी हैं, सांख्य दार्शनिक या भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी हैं। इन्हीं के नाम पर जो है ये रखा गया उधवा पक्षी विहार अभयारण्य, और इसका जो निर्माण होता है 1991 में होता है। और इसका जो एरिया है ये कितना? लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ है? साहिबगंज में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य ने किस वर्ष स्थापित किया गया था?
ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य को जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध की अगर बात करेंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये कोडरमा में है। ठीक है, और इसके साथ ही जो है अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के गया में है। तो ये झारखंड पड़ गया और ये कहाँ पड़ गया, बिहार पड़ गया। तो मैक्सिमम एरिया जो कवर करता है ये कौन पड़ता है, गया ही करता है। और मिनिमम एरिया जो कवर करता है ये कौन करता है, यही करता है कोडरमा। तो झारखंड में ये कोडरमा में है। और इसका जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, 1976 को जो है इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो लगभग 121 पॉइंट समथिंग यानी किलोमीटर स्क्वायर जो है लगभग, ये क्या था, इसका एरिया था। ठीक है, एक है कोडरमा में ही, कोडरमा, ठीक है, क्या नाम है, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, ये अलग है, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य का, ये कब होता है, ये होता है कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य का जो होता है 1985 में होता है, 1985 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1985 में। ठीक है, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य 1985 में, और 177.35 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, 177.35 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि गौतम बुद्ध का बारे में पूछ रहा है, तो ये कब होगा, 1976 में। ठीक है, 1991 में क्या हो गया, उधवा। 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण होता है। हरी पहाड़ी नामक झील, तो हरी पहाड़ी नामक झील कहाँ है, ये तोपचांची में आता है। ठीक है, तोपचांची अभयारण्य ये कहाँ है, ये धनबाद में है। और 1978 में जो है इसका निर्माण होता है तोपचांची का, और लगभग जो है 12.88 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। ठीक है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य भी है जो 1976 में बनता है। ठीक है, और झारखंड का जो है सबसे बड़ा पलामू रिजर्व है, इसका एरिया कितना, 753 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव में, ये इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव में। अगर वन्य जीव को काउंट ना करें तो और भी इससे बड़े हैं, दालमा सबसे बड़ा है उसमें। महुआ टांड़ भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य, और ये कब बना है, ये 1976 में ही बना है। और इसका जो किलोमीटर स्क्वायर है ये कितना है, 63 पॉइंट समथिंग है किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, झारखंड के मुटा क्षेत्र में अवस्थित मगर प्रजनन केंद्र, तो मगर प्रजनन केंद्र झारखंड में कहाँ पर है, मुटा। ठीक है, मुटा क्षेत्र है, मुटा रुक्का में, मुटा क्षेत्र के रुक्का में जो है क्या है, मगर प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था ये IUCN के द्वारा जो है, IUCN के सहयोग से किया गया था। ठीक है, कब किया गया था,
1987 में 1987 में जो है इसका निर्माण स्थापना किया गया था। ठीक है, देखिए इसके साथ ही इसमें कुछ याद रखिए कि जैसे बिरसा भी पूछा जाता है। बिरसा मृग विहार जो है कहाँ पर है? ये प्रजनन केंद्र है, तो यहाँ पर हिरण प्रजनन केंद्र भी है। ठीक है, कहाँ पर है? हिरण प्रजनन केंद्र है बिरसा मृग विहार। तो बिरसा मृग विहार कहाँ पर है? ये खूंटी में पड़ता है, काला माटी खूंटी, काला माटी खूंटी में पड़ता है। ठीक है, ये सांभर और चीतल के लिए जो है विशेष स्थान है, और यहाँ जो है हिरण प्रजनन केंद्र का प्राकृतिक स्थल है। इसके अलावा जो है एक बिरसा मुंडा जैविक उद्यान भी है। ठीक है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान ये कहाँ है? ओरमांझी में है। ये कहाँ है? रांची के ओरमांझी क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो अगर नदी पूछा जाए तो सपही नदी, सपही नदी। इसका निर्माण कब हुआ था? 1954 में हुआ था, 1954 में। ठीक है, इसी तरह एक है जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो गया बोकारो में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बोकारो में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर? ओरमांझी में है। और बिरसा मृग विहार कहाँ पर है? ये खूंटी में पड़ता है। तो ये सभी याद रहने चाहिए। झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए, जैव विविधता में एक अधिनियम बना था, उसी के रिगार्डिंग में स्थापना सभी बोर्डों का किया जाता है। तो जैव विविधता यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जो है कुछ अधिनियम बने थे। ये कब बने थे? 2002। और इसी के तहत जो है रांची में एक बोर्ड बनाया गया 2007 में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट अगर बनाया जाएगा तो 20 दिसंबर 2007। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।